नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज तारीख 17 अक्टूबर और वार वीरवार है। मैं आपका साथी पत्रकार पोपटलाल। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। नायब सैनी ही रहेंगे हरियाणा के सीएम। हरियाणा में नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पंचकुला में बीजेपी की मीटिंग में इन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मीटिंग में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और विधायक कृष्ण बेदी ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे। बीजेपी विधायक दल थोड़ी देर में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन गए। ईवीएम पर चुनाव आयुक्त बोले 20 शिकायतें मिली। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम चार्जिंग को लेकर कांग्रेस के आरोप पर भारतीय चुनाव आयोग ने जवाब दिया। आयोग की ओर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम की बैटरी कैलकुलेटर बैटरी की तरह सिग्नल यूज बैटरी होती है, यह मोबाइल बैटरी की तरह नहीं। आयोग ने कहा कि ईवीएम में एक प्रावधान है कि मशीनों को कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कमीशनिंग के बाद जब मॉक पोल होता है तो शुरू में 99% बैटरी दिखती है। इसके साथ ही जब यह 7.4% से कम वोल्टेज होता है तो यह कम बैटरी दिखाता है। हरियाणा सीएम के शपथ ग्रहण पर बीजेपी की मेगा तैयारी। हरियाणा में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई। हरियाणा भवन में हरियाणा प्रशासन, कार्यवाहक मुख्यमंत्री, नायब सैनी और बीजेपी संगठन की तैयारियों को लेकर अंतिम बैठक हुई। इस बैठक में 40 कमेटियां बनाई गई, जो प्रशासन के साथ तालमेल कर व्यवस्था बनाएगी। इसके अलावा 1000 से अधिक वॉलंटियर व्यवस्था का अलग से जिम्मा संभालेंगे। कार्यक्रम के लिए 50,000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया। इनमें खाप पंचायतें, प्रगतिशील किसान, उद्योग जगत की हस्तियां और खिलाड़ी शामिल होंगे। हरियाणा के नए सीएम निभाएंगे वादा। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री मनोनीत होने के बाद नायब सैनी ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह जनता से किए गए सभी वादों को निभाएंगे। नायब सैनी का कहना है कि सीएम शपथ के बाद पहले वह 24 युवाओं की नौकरी का रिजल्ट जारी करवाएंगे। सैनी ने कहा, कुछ बच्चों के रिजल्ट कमीशन की तरफ से तैयार हो चुके थे। जैसे ही कमीशन उन्हें जारी करने लगा तो विपक्षी दल इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गए। मामला हाईकोर्ट में चला गया और उस पर रोक लग गई। पंजाब में सिंगर नेहा कक्कड़ और उनके पति को धमकी। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ और उनके पति सिंगर रोहनप्रीत सिंह को धमकी मिली। बाबा बूढ़ा दल के निहंग मान सिंह अकाली ने वीडियो जारी कर दोनों को चेतावनी दी। अकाली ने कहा कि नेहा कक्कड़ अपने पति को पर्दे में रखे, लोगों के सामने आपत्तिजनक हरकतें कर क्या जानना चाहते हो। अकाली ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट डालने वालों को पहले प्यार से समझाया जाएगा, दूसरी बार उन्हें सबक सिखाया जाएगा। सिरसा में खाद का इंतजार कर बेरंग लौटे किसान। हरियाणा के सिरसा जिले के चोपटा क्षेत्र में सरसों की बिजाई का समय चल रहा है और डीएपी खाद की कमी किसानों के लिए मुसीबत बनी हुई है। सहकारी समितियों के बिक्री केंद्रों पर कर्मचारियों द्वारा डीएपी खाद वितरित नहीं करने की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। गांव ब्रासरी स्थित पैक्स के बिक्री पर डीएपी खाद के बेचते समय किसानों की भीड़ को देखकर सेल्समैन बिक्री केंद्र पर ताला लगाकर चला गया। हरियाणा में सुबह शाम बढ़ने लगी ठंड। हरियाणा में ठंड की दस्तक हो गई।
मौसम में उतार चढ़ाव के बीच रात का तापमान गिरने लगा। हालांकि दिन के समय तापमान सामान्य ही दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से मौसम का मिजाज फिर बदलेगा और रात के तापमान में गिरावट होगी, जिससे सुबह और शाम को ठंड का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम में नमी की वजह से कई शहरों में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया। रेवाड़ी जिले में AQI 250 के पार हो चुका है। हरियाणा की मॉडल लापता। हरियाणा के पानीपत में रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती लापता हो गई। वह पेशे से मॉडल है और कुछ प्रोजेक्ट्स की शूटिंग भी कर चुकी। उसकी मां ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भी मॉडल की तलाश शुरू कर दी। उसकी मां का कहना है कि वह शूटिंग के लिए अक्सर घर से बाहर रहती है, लेकिन इतने दिन के लिए लगातार कभी बाहर नहीं रही। उसकी तलाश भी की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 76,502 रुपए के ऑल टाइम हाई पर सोना। सोने का भाव आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 572 रुपए बढ़कर 76,502 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले इसके दाम 75,930 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की कीमतों में भी आज बढ़त रही। ये 1454 रुपए बढ़कर 91,254 रुपए प्रति किलो हो गई। सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 81,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की गिरावट है। ये 25,000 पर कारोबार कर रहा है। आज आईटी और FMCG शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। मेटल और एनर्जी शेयर्स में तेजी है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट है।